नमस्कार। हम सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता नौका विहार के बारे में बात कर रहे थे। हमने पढ़ा कि पंत जी ने गंगा का मानवीकरण प्रस्तुत किया है और उसके बाद नौका विहार का चित्रण कवि कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह चांदनी रात के पहले पहर में हम नौका लेकर के नौका विहार के लिए चल पड़े। आगे हम बढ़ रहे हैं। नौका से उठती जल हिल्लोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतःस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुकछुप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। बहुत ही सुंदर मानवीकरण जिसके लिए कविता प्रसिद्ध भी है। नौका से उठती जल हिल्लोर, जैसे ही नौका चल रही है, नौका के तैरने से जल में हिल्लोरें आ रही हैं, छोटी छोटी लहरें जो हैं वहाँ जल में उठ रही हैं। और जैसे ही जल में हिल्लोर उठती है वैसे ही, क्योंकि आकाश का प्रतिबिंब भी जल में दिखाई दे रहा है, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, आकाश के ओर छोर, आकाश के किनारे भी हिलने लगते हैं। जो प्रतिबिंब आकाश का जल में दिखाई दे रहा है वो हिल रहा है। विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, क्योंकि आकाश का प्रतिबिंब जो है जल में है, आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं, उन तारों का प्रतिबिंब भी जल में है। विस्फारित नैनों से निश्चल, उन तारों के प्रतिबिंब को देखकर कैसा लग रहा है, जैसे अपने नेत्रों को विस्फारित कर, जैसे हमारी कोई चीज़ खो जाती है और उसे ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, आँखों को खोल करके और फैला करके हम अपनी चीज़ को ढूंढते हैं, वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे कि विस्फारित नैनों से अपने नेत्रों को फैला करके, विस्तृत करके, विस्फारित करके कुछ खोज रहे चल तारक दल। तारों के समूह जो हैं वो बड़ी ही चंचलता से कुछ खोज रहे हों, कुछ ढूंढ रहे हों, और कैसे ज्योतित कर नभ का अंतःस्थल, आकाश के अंतःस्थल को, आकाश के हृदय को प्रकाशित करके जैसे तारे जो हैं उस जल में कुछ खोज रहे हैं। और जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुकछिप पल पल। आकाश में तारे हैं जिनका प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है, और वे प्रतिबिंब कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे लघु दीपों, छोटे छोटे दीपक जल रहे हों, और उन छोटे छोटे दीपकों को अपने आंचल की ओट देने के लिए, अपनी आंचल का सहारा देने के लिए निरंतर लहरें जो हैं वो आती रहती हैं। जैसे हमारे हाथ में दीपक है और हम उसे बचाने के लिए हवा से हम उसको थोड़ा सा ओट कर लेते हैं, तो ये लहरें जो हैं ऐसे धीरे धीरे आ रही हैं, छोटी छोटी लहरें, जैसे कि किसी दीपक को बचाने के लिए हम अपने हाथ की या आंचल की ओट करते हैं। लहरें जो हैं उस आंचल के समान हैं जो इन दीपों को बचाने के लिए, बुझने से बचाने के लिए अपने आंचल की ओट किए हुए हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, और सामने ही शुक्र तारे की छवि झिलमिला रही है। और ये शुक्र तारे की जो छवि है, सौंदर्य है, कैसा दिखाई दे रहा है, तैरती परी सी जल में कल, जैसे कि जल में कोई परी तैर रही हो, रुपहरे कचों में हो ओझल, जो अपने रुपहले चांदी के रंग के कचों में, केशों में बार बार ये छवि जो है परी के समान जो दिखाई दे रही है, अपने रुपहले बालों के में ओझल हो जाती है और फिर दिखाई देने लगती है। लहरों के घूंघट में झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। उधर आकाश में कैसे दिखा जो चमक रहा है चंद्रमा, दशमी का चंद्रमा है। हम जानते हैं कि
पूर्णिमा का चंद्रमा जो है वो पूरा होता है, लेकिन दशमी का चंद्रमा जो है उसमें अभी कुछ कलाएं कम हैं। तो कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे कि घूंघट में से कोई मुग्धा नायिका झांक रही हो। तो लहरों के घूंघट में से झुक झुक करके दशमी का जो चंद्रमा है अपना तिरछा मुख दिखा रहा है। कैसे? मुग्धा नायिका के समान। इस तरह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। चंद्रमा जो है वो किसके समान है? मुग्धा नायिका के समान है, जो बार बार अपना मुख जो है वो मुग्धा नायिका के समान दिखा रहा है, रुक रुक करके बीच बीच में। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं यही नौका विहार। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने को निज विरह शोक, छाया की को विलोक। अब पहुंची चपला बीच धार। अब नाव जो है वो धारा के बीचों बीच पहुंच गई है। छिप गया चांदनी का कगार। चांदनी से सजे हुए जो किनारे अब तक दिखाई दे रहे थे, अब वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सामने दो बाहों से दुरस्थ तीर, किनारा जो है सामने दो बाहों की दूरी पर है, जहाँ पर अब गंगा जो है थोड़ी सी सिमट जाती है और धारा कृष कोमल, कृष थोड़ी सी सिमटी हुई सी दिखाई देती है। थोड़ी सी धारा पतली हो गई है, यानी कि अब विशाल गंगा का रूप वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आलिंगन करने को अधीर, और ये किनारे कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे आलिंगन करने के लिए, अपनी बाहों में भरने के लिए इस नाव को तैयार हैं, अधीर हैं, बेचैन हैं। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, और दूर क्षितिज, क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। वृक्षों की जो श्रृंखला है, वृक्षों की जो पंक्तियाँ हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं? जैसे लगती भ्रू रेखा सी अराल, जैसे कि किसी की भ्रुकुटी तनी हो। जब क्रोध से भर करके मोहें चढ़ जाती हैं, तो क्षितिज पर वृक्षों की जो माला है, वृक्षों की पंक्तियाँ किसी भ्रुकुटी के समान भयंकर दिखाई दे रही हैं। अपलक नभ नील नयन विशाल, और ये बिना पलक झपकाए हुए, अपलक बिना पलक झपकाए हुए, नभ नील नयन विशाल, नीले रंग का ये जो आकाश है वो किसी विशाल नेत्र के समान दिखाई दे रहा है। माँ के उर पर शिशु सा, जैसे माँ के हृदय पर बच्चा, माँ की छाती पर बच्चा सोया रहता है, ऐसे ही समीप पास में सोया धारा में एक द्वीप, एक छोटा सा द्वीप जो है वो गंगा में माँ की छाती पर सोए हुए शिशु के समान दिखाई दे रहा है। और इस द्वीप से जब हल्की हल्की लहरें टकराती हैं, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, तो ये लहरें जो हैं प्रवाह को प्रतीप उल्टा कर देती हैं। जैसे ही लहरें आगे बढ़ेंगी, लेकिन आगे जो है द्वीप है और उस द्वीप से टकरा करके लहरें वापस को मुड़ जाती हैं, प्रतीप मतलब उल्टा। तो इस तरह से उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, इस उर्मिल लहरों से भरे हुए प्रवाह को ये द्वीप उल्टा कर देता है। वह कौन विहग, अब कवि कह रहे हैं ये कौन पक्षी है जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या विकल कोक, क्या व्याकुल चकवा है, उड़ता हरने को निज विरह शोक। हम जानते हैं कि चकवा और चकवी के संबंध में क्या बात है, प्रचलित है कि चकवा और चकवी रात को बिछुड़ते हैं और दिन में मिलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि रात्रि का समय है, तो कवि कह रहे हैं क्या ये विकल व्याकुल, अपने विरह में व्याकुल चकवा है जो उड़ रहा है, और अपने विरह के शोक को दूर करने के लिए, और ये शोक कैसे दूर हो रहा है? छाया की को विलोक, ऊपर उड़ रहा है और नीचे उसकी परछाई दिखाई दे रही है, तो अपनी ही परछाई को वो चकवी समझ रहा है। इस तरह से अपने विरह के दुख को दूर करने के लिए छाया की इस चकवी को देख करके, क्या ये चकवा पक्षी उड़ रहा है क्या?
कौन पक्षी है ये, क्या यह चकवा है क्या। तो इस तरह से कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। दशमी का चंद्रमा और शांत भूमंडल अपार छाया दिखाई दे रहा है, जिसका चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। अपने मानवीकरण के लिए कविता विशेष प्रसिद्ध है। और अंतिम पंक्ति कविता के अंत में कवि ने कुछ दार्शनिक पक्ष भी लिया है। तो इस तरह से आज हम नौका विहार कविता के बारे में इतनी ही बात करेंगे। व्याख्या के लिए जो ये पंक्तियाँ हैं विशेष महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे और भाषा संबंधी भी बात विशेष के लिए करेंगे। अलंकारों में उपमा और मानवीकरण जो है इनमें प्रधान है, भाषा जो है वो संस्कृतनिष्ठ है। तो इस बात को भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नमस्कार।